वो बड़े दुखदा की बात तो तब है जब बच्चों का जन्म होता है, तब ये बहनें अपना बेटा या बेटी को लेकर के पियर चली जाती। किसी बच्चे को उसके पिता से अलग मत कीजिए। धन्य है माता हुआ है सीता माई, वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती है, लेकिन जब लव कुश को जन्म दिया है तो सोचती है ये तो पति की अमानत है, पति की धरोहर है। महर्षि वाल्मीकि के साथ पति की सौदा पति के पास भेज दी। वहां मां सीता, मां जानकी, इसलिए पूरी दुनिया तेरी वंदना करती। आज धमकी दे दी जाती है, बच्चे तो मेरे पास हैं, तू क्या करता है, तू क्या करेगा? बच्चे मेरे पास हैं। और यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि तुम उन बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर रहे हो। पुरुषों को चाहिए कि बच्चों की मां को उनसे अलग मत कीजिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब कमियां बेटियों में ही हैं, बेटों में भी बहुत कमी है। बेटा आपके हैं, आप सुधारे क्यों नहीं? ऐसे बेटों का आपने क्यों जन्म दिया? कमियां आपकी भी हैं, फिर माथा पकड़ करके क्यों अब रो रहे हैं? अपने परिवार का निर्माण कीजिए। ये कथाएं तो यही कहती हैं। जिस माता सुधर्मा की आप कथा सुन रहे हैं, इस नारी के पास एक धर्म है, तो वर्तमान समय में ये धर्म क्यों नहीं है? आज परिवारों में क्यों नहीं बनती? ऐसा हुआ क्या है? ये 15 साल में ऐसा क्या हो गया? पहले एक चूल्हे पर 25 लोगों की रोटी बनती थी, आज तो पति और पत्नी का भी मेनू अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। ऐसा क्यों है? इस युग का ठीक से निर्माण करो, इस परिवार का ठीक से निर्माण करो। ये सरकारें नहीं कर पाएंगी कुछ भी, ये आपको करना होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी हाथ मुट्ठी में क्यों नहीं है? उसका कारण खोजिए। ये 35 में नहीं, ये जब ये 5 साल के हैं तब से इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और बड़ा कष्ट होता है जब मैं ऐसी बहनों से, ऐसे भाइयों से मैं मिलता हूं और संभ्रांत पढ़े लिखे लोग मूर्खों जैसा काम करते हैं। ये कोई बात है? जिसके साथ 7 भामर पड़ी हैं वह स्त्री साक्षात शक्ति है, जिसके साथ 7 भामर पड़ी हैं वो पुरुष साक्षात शक्तिवान है। पति परमेश्वर होता है, नारी परंबा होती है, और इस बात को भूल चुके हैं। कथाएं तो इतनी सुन रहे हैं, 17 महीना हो गया कथा सुनते सुनते, और मेरी बहनें कथा सुन रही हैं। 17 महीने से कथा सुनी है आपने, तो पियर के घर क्यों बैठी हो? ससुराल क्यों नहीं जाती? 17 महीने से कथा आप सुन रहे हैं, तो बहू को क्यों पियर में बिठाए हो? उसको आदर के साथ बुलाती क्यों? तुम खुद जाओ लेने के लिए, समधियाने में खुद जाओ और बड़े लाड़ के साथ लेके आओ, दुलार के साथ लेके आओ, उसको पुचकार के लेकर के आओ, वो तुम्हारी बात मानेगी। थोड़ा आप भी झुक जाइए, वो 1000% आपकी बात मानेगी, लेकिन आप खुद ही नहीं झुकना चाहते। कोर्ट भी फेल हो जाता है जहां समझौता होते हैं, कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाता, चाहे जितनी बड़ी तारीख चले। आप अपने आप में राजी हैं, कोर्ट फेल है, वहां तो कोई धारा नहीं आपके ऊपर लगा सकता। ये आप करें। आज परिवार शून्य हो रहे हैं, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियां खड़ी हो रही हैं। महलों में सिर्फ दीवारें खड़ी रह गई हैं, कोई इसमें रहने को तैयार नहीं है। परिवार का निर्माण करो।